बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास का पहला पाठ, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ये बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का आता है। मैं आपको आज 6 नंबर पूरे से पूरे दिलाने की कोशिश करूंगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हम पहला पढ़ेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, प्रागैतिक इतिहास। प्रागैतिक इतिहास, ठीक है। नंबर 2, आर्द्र इतिहास। आर्द्र इतिहास। नंबर 3, इतिहास काल। इतिहास काल। इतिहास काल 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन इन तीनों में से ही हड़प्पा सभ्यता का जानकारी हमें इतिहास काल से मिलती है। इसमें हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण वर्णन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा गया है इसमें है। और अभी बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में। 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में। किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, यानी कि उनके अंडर में की थी। और ये है। और आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कौन थे? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने ही 1825 में मोहर खोजी। इन्होंने 1825 में मोहर खोजी। इन्होंने हड़प्पाई सभ्यता के बारे में जानकारी दी और हड़प्पा सभ्यता को प्रारंभ में संकेत किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने यहाँ पर सभ्यता होने का संकेत दिया था 1856 में। 1856 में। और कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की। कब की? 1861 में। और सर जॉन मार्शल ना वो भारतीय पुरातत्व विभाग के दूसरे महानिदेशक थे। ये पेशेवर पुरातत्ववेत्ता थे और ये पेशेवर पुरातत्ववेत्ता थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु कौन सी है? ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु कौन सी है। तो आपको लिखना है मोहर। मोहर। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोहर किस पत्थर से बनी थी। तो मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। किसकी? सेलखड़ी नामक पत्थर से मोहरें बनाई जाती थी। और मेसोपोटामिया की मोहर हड़प्पा सभ्यता मिली है, जिस पर हाजा पक्षी का चित्र है। किसका? हाजा पक्षी का चित्र है। और इस चित्र की तुलना भारतीय मोर से की गई है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा है कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसकी मोहर नहीं हमको हड़प्पा सभ्यता में मिली है।
और उस पर हाजा पक्षी, वहाँ का कोई पक्षी होगा, वहाँ पर हाजा पक्षी का चित्र है, जिसकी तुलना भारतीय पुरातत्ववेताओं ने भारतीय मोर से की है। किसी की? भारतीय मोर से की है। और हड़प्पा सभ्यता का समय काल की बात करें तो 2600 से 1900, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मत लिखना, ईसा पूर्व। यानी आपको मैं बताता हूँ ईसा पूर्व ईसा पूर्व क्या होता है, ये आपको मैं बताता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ईसा पूर्व ईसा पूर्व, एक होता है ईसा पूर्व, एक होता है ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व, यानी कि ये माइनस है, प्लस है। ईसा मसीहा 0। इसके बाद में यानी पहले जो भी समय काल है उसको कहेंगे ईसा पूर्व। ईसा मसीहा के जन्म के बाद जो भी काल ईसा पूर्व, जैसे कि यह महीने चल रहा है, जैसे कि 1800 से 1600 ईसा पूर्व, नहीं उल्टे चल रहा है, माइनस चल रहा है, 18 से 16, यहाँ पर 16 से 18 आएगा, ठीक है, ऐसा पद्धति है। माइनस घटता क्रम बढ़ता क्रम, आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम कार्बन पद्धति से हड़प्पा सभ्यता का समय काल पूछे तो कार्बन पद्धति से हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होगा। ये कार्बन पद्धति से भी पूछ सकते हैं और इससे भी पूछ सकते हैं। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ईंटें मिले हैं, मनकी मिले हैं, मंदिर मिले हैं, उसे वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। और हम बात करें कि कालीबंगा की, कालीबंगा जैसे बात करें कालीबंगा की खोज किसने की, तो कालीबंगा की खोज किसने की, इसके बारे में अमरानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर क्या मिला, कालीबंगा में हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। क्या मिला? जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। और मिट्टी के हल और मिट्टी के बैल हमें बनावली से मिलेगा, बनावली। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बनावली कहाँ स्थित है, तो बनावली हरियाणा में स्थित है। और मनकी बनाने के कारखाने कहाँ हैं? चनुजलो, लोथल, ये 2 मनकी बनाने के कारखाने हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंचाई, लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल में बता दूं, लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जल प्रबंधन के हड़प्पा सभ्यता में सबसे अच्छा जल प्रबंधन कहाँ स्थित था, तो वह है धोलावीरा में 16 जलाशय मिले हैं। कितने? 16 जलाशय मिले हैं। और कुएं की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में कुएं पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर लगभग 700 कुएं मिले। कितने मिले हैं बच्चों? 700 कुएं हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिले हैं।